नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूपीएससी मेना चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं। आज 12 जनवरी है। आज हम 5 जो टॉप 5 करंट अफेयर हैं वो डिस्कस करेंगे दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विशोरात क्या है। ठीक है, इसका ऑप्शंस हैं ए कोविड की नाइजल वैक्सीन, बी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित पनडुब्बी, सी शॉर्ट रेंज वायु रक्षा प्रणाली, डी बाह्य पर्यावरण में पाई जाने वाली एक परत। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है शॉर्ट रेंज वायु रक्षा प्रणाली है। इसके बारे में हम जानते हैं और देखिए न्यूज़ में रहा है। विशोरात अभी न्यूज़ में इसलिए है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसको बनाने की अनुमति जो डीआरडीओ हैं उनको दे दिए हैं। और जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है, जो पहली प्रक्रिया होती है, सबसे पहला स्टेप जो होता है किसी भी डिफेंस जो डिफेंस आर्म्स को प्रोक्योर करने के लिए, उसकी अनुमति जो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दे दी है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है उसको हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये है क्या, देखिए इसका फुल फॉर्म अगर आप जान लेंगे थोड़ा सा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, मतलब हवा में मान लीजिए कोई भी दुश्मन की मिसाइल आ रही है तो उसको हवा में ही मारने की क्षमता ये रखता है। ये मैन पोर्टेबल है। ठीक है, मैन पोर्टेबल है। मैन पैड भी कहते हैं इसको, मैन पैड। ठीक है, क्यों मैन पैड कहते हैं, मतलब एक आदमी, मतलब जैसे जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं, देखिए इस फोटो से आप देख सकते हैं, इस फोटो में एक आदमी है, ये मशीन जो विशोरात है उसको लेके हाथ से चला रहा है। ठीक है, हवा में ही मार सकते हैं, इसलिए इसको मैन पैड मतलब मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस, ठीक है, इसको इसलिए कहते हैं। और इसकी जो क्षमता है, मारक क्षमता, जो मतलब कितनी दूर तक मार सकता है, वह 8 किलोमीटर है। डीआरडीओ द्वारा बनाई गई है, इसको हम पहले ही जो है पढ़ लिए हैं। और यह सरफेस टू एयर है, मतलब कि सतह से हवा में मार करने की क्षमता रखता है। तो ये हुआ विशोरात से संबंधित कुछ फैक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, काला हिरण ब्लैक बक के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। पहला है यह मुख्यतः भारत और नेपाल में पाया जाता है। दूसरा है इसकी आयुष्यन स्थिति संकटग्रस्त है। और इसके ऑप्शन क्या है दोस्तों, केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, केवल एक, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। दोस्तों इसकी जो आयुष्यन स्थिति है संकटग्रस्त नहीं है, लीस्ट कंसर्न इसकी जो है आयुष्यन स्थिति है। इसको काला हिरण कहते हैं, हम इसको पहले ही भी देखा। और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट भारत नेपाल में पाया जाता है, भारत और नेपाल में पाया जाता है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है। ठीक है, और चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसकी जनसंख्या में वृद्धि देखी गई है। और जो इससे संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो इसके नर मतलब जो मेल ब्लैक बक्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना पसंद करते हैं, लेकिन जो इनकी जो फीमेल ब्लैक बक्स होती हैं वो अपने मूल स्थान पर ही रहना पसंद करती हैं। और इस फोटो को आप देख रहे होंगे, जो इस फोटो में शख्स है, इस शख्स को देखने के बाद ही ब्लैक बक की याद आ जाती है। आप इस आदमी से परिचित होंगे, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पृथ्वी 3 मिसाइल है। पहला क्या है ऑप्शन, मैन पोर्टेबल मिसाइल। दूसरा क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। सी क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल। डी क्या है, एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, और इसके ऑप्शन जो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, इसका सही उत्तर है दोस्तों सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ठीक है, और इसके बारे में हम जान लेते हैं, पृथ्वी 3 मिसाइल क्या है। ये डीआरडीओ ने इसको बनाया है और सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सतह मार करने वाली मिसाइल है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में एक अंतर होता है, वो आप जान लीजिए। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, उसको इनिशियली मतलब प्रोपेल किया जाता है फ्यूल से। ठीक है, और उसके बाद जो है इसमें फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है, वो ग्रेविटी के माध्यम से ट्रैवल करती है और एक निश्चित जगह पर वो मार करती है। ठीक है, इस तरह आप यहाँ फोटो में देख लीजिए। और वो मतलब जो एटमॉस्फेयर है उसको क्रॉस करके मतलब ये जाती है। ठीक है, ताकि उसको एक इनिशियल हाइट में मिल सके और ग्रेविटी से उसको जाके वहाँ पे मार कर सके। ठीक है, और क्रूज मिसाइल में अंतर क्या है दोस्तों, क्रूज मिसाइल में मतलब कि एक वो ऑलरेडी प्री मीडिएटेड रहती है। ठीक है, और वो जब तक टारगेट को मार नहीं मतलब कि हिट नहीं करती तब तक उसको प्रोपेल किया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में। और ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल मतलब इसमें न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स होते हैं और या फिर न्यूक्लियर जो चीज़ें होती मतलब आप कह सकते हैं मिसाइल्स होती हैं, उसको इसमें लगा के मारा जा सकता है। ठीक है, और जो इसकी क्षमता क्या है, जो वॉर है मतलब कितनी क्षमता तक मतलब ये
कैरी कर सकती है वो 500 से 1000 तक किलोग्राम तक ये कैरी कर सकती है। इसकी रेंज दोस्तों 350 किलोमीटर है। बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो रेंज होती है जनरली ज़्यादा होती हैं, क्रूज मिसाइल कम होती है, ये भी एक डिफरेंस है, आप जान लीजिए। और दोस्तों ये IGMDP के प्रोजेक्ट के अंतर्गत विकसित की गई थी। IGMDP दोस्तों क्या है, ये 1982-83 में अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में यह प्रोजेक्ट चलाया गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत दोस्तों 5 मिसाइल डेवलप करनी थी। वो 5 मिसाइल कौन सी हैं उसका एक शॉर्टकट है, अगर आप उसको याद कर लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। ये है क्या दोस्तों, P क्या है पृथ्वी, A क्या है आकाश, T क्या है त्रिशूल, N क्या है नाग, और A जो लास्ट है दोस्तों A, ये आपका इसमें थोड़ा याद नहीं आ पा रहा है, हाँ दोस्तों A है अग्नि, ठीक है। तो ये पटना, मतलब पटना 5 ऐसी मिसाइल हैं जो 1982-83 में IGMDP के अंतर्गत इसको बनाने का प्लान किया गया था, और 2008 में ये सारी मिसाइलें बन के तैयार हो गई थी। ये अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में चालू की गई थी, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। पहला है यह रक्षा संबंधी खरीद के लिए भारत में सबसे बड़ी सरकारी संस्था है। दूसरा है प्रधानमंत्री इसका चेयरमैन होता है। ऑप्शन हमारे हैं केवल 1, केवल 2, दोनों, इनमें से कोई नहीं। और जो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों केवल 1, ठीक है। इसका जो चेयरमैन होता है दोस्तों वो डिफेंस मिनिस्टर होता है, ना कि प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है, ये जो आम मतलब जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, मेनली जो मिसाइल्स होती हैं या फिर कोई भी चीज़ जो डिफेंस संबंधित होती हैं, अगर उसको प्रोक्योर करना होता है तो उसकी सबसे बड़ी संस्था है, ठीक है। इसके चेयरमैन हमने देखा रक्षा मंत्री होते हैं। दोस्तों इसका गठन जो है 1999 जब कारगिल युद्ध हुआ था उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनी थी, उन्होंने सुझाव दिया था, 2001 में इसका गठन हो गया था। दोस्तों इसके जो मेंबर्स होते हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं, और जो तीनों आर्मी के चीफ होते हैं ये इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। इनका काम हमने आपको बता दिया है, और कुछ इसका जो स्ट्रक्चर है इस फिगर से आप देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, कि विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम क्या है। तो ऑप्शन आपके हैं, यह जम्मू क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए स्वयं सेवकों वॉलंटियर्स को हथियार प्रशिक्षण दिया जाता है। बी है, यह नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए स्वयं सेवकों वॉलंटियर्स को हथियार प्रशिक्षण दिया जाता है। इन नए चौकीदारों को भर्ती कर सिविल डिफेंस तैयार करना, और डी है उपरोक्त सभी, ठीक है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और ये न्यूज़ में भी रहा है दोस्तों, इसका उत्तर है यह जम्मू क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए स्वयं सेवकों को हथियार प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम चर्चा में इसलिए है दोस्तों क्योंकि 1 जनवरी जम्मू कश्मीर में एक जगह है डांगरी, वहाँ पर जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने हमला किया था और 6 सिविलियंस और 15 अन्य लोगों को काफ़ी गंभीर रूप से घायल कर दिया था। तो इसीलिए यह स्कीम चर्चा में है। क्या है दोस्तों, इसको हमारे जानते हैं। विलेज डिफेंस कमेटी 1995 में गठित की गई थी। 10 डिस्ट्रिक्ट, जो जम्मू कश्मीर 10 डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे ये गठित की गई थी। ऐसी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे मिलिटेंसी ज़्यादा थी, जहाँ पर वो अटैक ज़्यादा हो रहे थे। दोस्तों इसमें क्या है कि जो सिविलियंस होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है। कौन ट्रेन करते हैं, जो सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी होते हैं वो ट्रेन करते हैं, और जो एसपी, जो ज़िले का एसपी और एसएसपी होते हैं, उन्हीं की निगरानी में ये पूरी ट्रेनिंग होती है दोस्तों। और एक वीडीजी मतलब जो विलेज डिफेंस गार्ड्स होते हैं, उसमें एक समूह में 15 लोग होते हैं। इनको ट्रेनिंग मतलब हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है, गोला बारूद कैसे चला जाते हैं और स्वयं को कैसे रक्षा करनी है, उसके बारे में इसमें इस स्कीम के अंतर्गत बताया जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये हुआ हमारा विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम से संबंध में कुछ फैक्ट। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। आपको शायद वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका दिन शुभ हो, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।